नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यही चैप्टर चल रहा था हमारा। देखो, हमने इसके 5-6 लेक्चर तकरीबन कर लिए। पहला हमने क्या समझा था, एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लो चार्ट कि क्या क्या पढ़ना है अपने को इस चैप्टर में। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया था, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन रहे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्बोनिल यौगिक का यूपीएससी नाम, एल्डिहाइड और कीटोन का। फिर उसको विधि बनाने की विधि में क्या क्या पढ़े हो, रोजेनमुन पढ़े, स्टीफन पढ़े, इटार्ड अभिक्रिया पढ़े, गाटरमैन पढ़े, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड, गाटरमैन कोच और गाटरमैन कोच एल्डिहाइड वाला ना। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण से भी बनाए हैं, इटार्ड अभिक्रिया पढ़े हो, ये सब कंप्लीट है। उसके बाद पढ़े थे भौतिक गुण। भौतिक गुण में दो ही चीज पढ़ाया था, क्वथनांक और विलेयता, क्वथनांक और विलेयता ये था। उसके बाद रासायनिक गुण आ गया था। रासायनिक गुण में हमने क्या क्या पढ़ा, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद इसी में आया था अपना HCN, HCN पहला HCN से योग करवाए थे, साइनोहाइड्रिन बना था। दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 आया था। फिर उसके बाद अल्कोहल से क्रिया करवाए थे, एसिटल और कीटल। अल्कोहल का एक अणु लिए थे तो हेमी एसिटल, दो अणु लिए थे तो हेमी कीटल बना। एक अणु में हेमी और दो अणु में डायरेक्ट एसिटल, हेमी एसिटल और डायरेक्ट एसिटल, वैसे हेमी कीटल और डायरेक्ट कीटल दो अणु लेने पर। उसके बाद ऑक्सीम आया था, ऑक्सीम के लिए NH2OH लिए। ऑक्सीन के बाद हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन NH2 से क्रिया करवाए थे। उसके बाद सेमी कार्बोजिन बनाए हैं सेमी कार्बोजाइड की मदद से, NH2 NHCONH ये था। उसके बाद Fat24 DNP आया था, DNP आया था। उसके बाद सीधा अपचयन और ऑक्सीकरण, अपचयन और ऑक्सीकरण। अपचयन और ऑक्सीकरण को मैं शॉर्ट में बता दिया था कल बेसिक ऊपर से ही, आज पूरा उसका डिटेल समझना है। देखो, रासायनिक गुण में मैं तीन ही चीज लिखवाया था, एक केमिकल रिएक्शंस में NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा अपचयन और तीसरा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में अपने को कुछ परीक्षण के बारे में जानना है, परीक्षणों के बारे में। फिलहाल अपचयन समझते हैं। NAR ये खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक अपचयन, अपचयन, अपचयन करवाना है, समझना ध्यान से। अपचयन, अपचयन कितने प्रकार से होगा, दो तीन टॉपिक इसमें भी समझना है। पहला अल्कोहल में अपचयन, अल्कोहल में अपचयन, इसको मैं कल रिएक्शन में बताया भी था, अल्कोहल में अपचयन कैसे करना है, याद है? फिर से याद कहाँ से रहेगा, रिवाइज करके आओगे तब तो रहेगा। किसका अपचयन करवा रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो पहले क्या लेंगे, RCHO, एल्डिहाइड आया। उसके बाद क्या लेंगे, R2CO, कीटोन हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन। सिंपल यहाँ पर 2H से क्रिया करवा दो, अपचयन करवा रहे हो ना। किसकी उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में करवाए थे, याद है? H2 गया गया गया, क्या याद करके आया, H2Ni और इतना टाइम सोचने के बाद एक ही जवाब नहीं जाना, NaBH ज्यादा हो गया क्या? नहीं, रखना ही पड़ेगा, ये तो नहीं बन पाएगा। LiAlH, उतना टाइम तो दिखा था, ठीक आ रहा था। देखो, इसमें कितना डिग्री बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो ध्यान से, 1 डिग्री अल्कोहल मतलब R ग्रुप कितना बार रहना चाहिए, एक बार। सबसे पहले लगा दिए कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितना, 4। एक वैलेंसी के साथ R ग्रुप जोड़ना पड़ेगा और एक वैलेंसी के साथ OH, ये फिक्स है रहना।
कार्बन के साथ एक बार क्या रहना चाहिए OH, एक बार क्या रहना चाहिए R, तभी 1 डिग्री बनेगा। अब कितना वैलेंसी बच गया, तो यहाँ क्या लगा देंगे, खत्म। वैसे ही अब कितना डिग्री बन रहा है 2 डिग्री, तो सबसे पहले कार्बन रहेगा, एल्कोहल बना रहे हो तो OH रहेगा, क्या रहेगा OH होगा। अब इसके साथ कितना R ग्रुप रहना चाहिए, 2 डिग्री बना रहे हो तो 2 R ग्रुप रहना चाहिए, तो 1 2 2 बार क्या आ गया R। तो अब कितना वैलेंसी बचा, तो एक वैलेंसी के साथ, समझ में आया, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। पहला क्लियर हुआ, किस में अपचयन करवाए हैं, एल्कोहल में अपचयन। दूसरा हाइड्रोकार्बन में अपचयन, चलेगा नहीं ढंग से, हाइड्रोकार्बन में, बहुत पतला है यार मार्कर, दिख रहा है ना, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। हाइड्रोकार्बन में अपचयन के लिए 2-3 रिएक्शन है, पहला तो वुल्फ किश्नर है, दूसरा क्लीमेंस है, वुल्फ किश्नर और क्लीमेंस। मैं पहले क्लीमेंस बता देता हूँ, क्लीमेंस अपचयन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीमेंस अपचयन क्या है, क्लीमेंस अपचयन, समझो क्लीमेंस अपचयन क्या है। देखो ध्यान से, इधर किसका किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बोनिल समूह है। अब यहाँ पर R और H ले ले तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड है, R और H देखो ना, RCHO किसका फॉर्मूला है, एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड। और इस जगह पर मैं R लगा दूं तो अब क्या है, किसका फॉर्मूला है, अरे यार क्या बताऊं, अरे मेहमान, अरे ये कीटोन है, एक बार R है और एक बार H है, मतलब एल्डिहाइड, एक बार R और इसमें भी R है, मतलब कैसे, ये तो पूरा चैप्टर ही है, तुम लोग चैप्टर को नहीं समझ रहे हो ढंग से, चैप्टर का नाम है। समझ में आया, क्लीमेंस अपचयन में। अब देखो दोनों के साथ होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बॉन्ड को ऐसे निकाल कर दर्शा दिया, ठीक, दोनों के साथ दर्शाएंगे। अब पेपर में एल्डिहाइड पूछे तो एल्डिहाइड लो, R और H, कीटोन बोले तो R और R लो। समझ में आया, एल्डिहाइड में R और H, कीटोन में R और R। देखो ये साफ साफ शुरुआत में ही बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, स्टार्टिंग में ही, R2CO मतलब RCOR, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, R और H, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, R R डबल बॉन्ड O। देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, इसलिए तो कार्बोनिल यौगिक है। अब एक बार RH आ गया मतलब एल्डिहाइड है, 2 बार R मतलब कीटोन है, तो वही तो यहाँ कर रहे हैं, दोनों में दर्शाता है, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, इसीलिए रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। वैसे में अगर ऐसे बनाए तो पहले R लेंगे उसके बाद H लेंगे, फिर दोनों में R लेंगे, डबल डबल रिएक्शन होगा। और इसके पहले सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक में मैं लगभग दोनों ही रिएक्शन लेकर बताया हूँ, तो पॉसिबल नहीं है ना, टाइम कम है। ये किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है, NH2 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 और NH2, साथ में रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन, डायरेक्टली नहीं बनता, सबसे पहले हाइड्रोजन बनाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, क्या आएगा, एल्केन। चलो बताओ कार्बन की वैलेंसी कितना होना चाहिए, 4, कार्बन की वैलेंसी कितना होगा 4, 1 2 हो गया। अब यहां से एक चीज बाहर होता है H2, मैं पूरा रिएक्शन पहले बताऊं, चलो रुक जाओ, नहीं तो मैं पहले पूरा रिएक्शन एक बार कंप्लीट करवाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। KOH, समझो ध्यान से, यहाँ पर CH2 प्लस में H2 निकलता है, क्या निकलेगा H2। क्या बताया था, क्या बनता है, एल्केन। ये क्या है, कार्बोनिल यौगिक, क्या है, कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक ही मत लिखना,
पेपर में जो पूछे वो लिखना, जो एग्जाम्पल ले रहे हो वो लिखना। अगर एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले रहे हो एल्डिहाइड लिखोगे, कीटोन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कीटोन लिखना। समझ में आया? एल्केन बनेगा, एल्केन कैसे? देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन रख दिया हमने, 2 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन कितना रख चुके? 2। अब यहाँ पर R आएगा और इस जगह भी R आएगा, लेकिन जब कीटोन लेंगे तब, अगर H ले रहे हैं तो एल्डिहाइड होंगे, हो जाएगा। तो कोई भी कंडीशन रखो, मान लो इसकी जगह पर मैंने रख दिया CH3, क्या हो गया? CH3। देखो अभी भी वही है CH3, और एक हाइड्रोजन इसमें बॉन्ड है ना, तो टोटल हाइड्रोजन कितना है? 3। तो CH3 का इथेन ही तो है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये क्या है? एल्केन। क्या है? एल्केन। अभी एग्जांपल में करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला मिटा दूंगी, तो कल नोट कर लिए थे यार, तुम लोग क्वेश्चन छूट जाएगा, मैं रिवाइज बस करवा रहा हूँ। तो चलो समझो पहले इधर। ये दरअसल पूरा रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले क्रिया करता है NH2 से। याद है कल मैं हाइड्रोजन पढ़ाया था? पूछना बेकार है। कार्बोनिल यौगिक की क्रिया NH2 से होगा, क्या बनाता है? क्या बनाएगा? कहाँ नहीं लिखी? चलो ऐसे करो, तुम लोग इतना ज्यादा, अरे यार ये रिएक्शन, सॉरी मैं गलत वाला रिएक्शन बता दिया। ये वुल्फ किश्नर है ना, मैं पहले वुल्फ किश्नर ही पढ़ा रहा था। ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन है। वुल्फ किश्नर रिएक्शन देखो, सिर्फ रिएक्शन बस को बदल लेना। मैं पहले वुल्फ किश्नर बता रहा था, गलती से क्लीमेंस लिख लिया। वुल्फ किश्नर या इसी को वॉल्फ किश्नर करके भी देते हैं, ठीक। ये कार्बोनिल यौगिक हुआ, और किसके साथ क्रिया करवाए? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ क्रिया करवाए? हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन 2 बार आया, और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा था? NH2। ये कहलाया था हाइड्रोजन, बनाए थे R और H लो या R और R लो, हाइड्रोजन। याद है? ऑक्सीन, हाइड्रोजन, सेमीकार्बोजिन, ये सब बनाए हो ना। तो ये क्या है? हाइड्रोजन। ये वापिस किससे क्रिया करेगा? KOH से। किससे क्रिया करेगा? KOH से। तब होगा बाहर क्या चीज? देखो CH2 और H2O बाहर, H2 और यहां से एक बार O, तो क्या बाहर हो चुका है? H2। समझ में आया? क्या बाहर हुआ? H2 प्लस में एक चीज और बाहर हो रहा है, N2। क्या बाहर हो रहा है? N2। समझ में आया? अब रिएक्शन क्लियर? वुल्फ किश्नर रिएक्शन है क्या चीज? जब कार्बोनिल यौगिक की क्रिया, जब कार्बोनिल यौगिक की क्रिया हाइड्रोजन तथा KOH, हाइड्रोजन तथा KOH क्या है? प्रबल क्षार। KOH प्रबल क्षार है ना। और ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक में 2 चीज आएगा, कौन कौन? कीटोन और एल्डिहाइड। समझ में आया? थ्योरी में इतना ही लिखना। जब कार्बोनिल यौगिक, ब्रैकेट में इसको कर लेना, जब कार्बोनिल यौगिक की क्रिया हाइड्रोजन तथा प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एल्कीन। समझ में आया? लिख लोगे इतना थ्योरी? एक बार सुनो, जब कार्बोनिल यौगिक की क्रिया हाइड्रोजन तथा प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। समझ में आया? क्या बनेगा? एल्केन। इसको गर्म करते हैं, क्या करेंगे? गर्म। ठीक, चाहो तो गर्म करते हैं करके लिख लेना। क्लियर हुआ? कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजन और प्रबल क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। लिख लोगे? बोलो एक बार, क्या क्या है? कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजन और प्रबल क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आया? पेपर में अपने को ये रिएक्शन नहीं दर्शाना है ना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं।
चाहो तो इसकी स्किप कर देना, नोट कॉपी में इसको मत लिखना, ये सिर्फ समझने के लिए था। लिखना है तो लिख भी सकते हो जानकारी के लिए, ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता रिएक्शन, यहां तक बस पूछेंगे। समझ में आया? अब एग्जाम्पल अपने हिसाब से पुट कर लोगे एक एक। पहले क्या लेंगे? हाँ, CH3 और एक बार H, उसके बाद CH3 और CH3, फिर यहाँ CH3 CH3 CH इसको यहाँ कर लोगे, छोड़ दो, बन जाएगा कंफर्म। चलो नोट करो इतना। अगला इसका एग्जाम्पल रख लोगे ना पेपर में, एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक। चलो क्या क्या बनाए थे याद है? वुल्फ किश्नर ने कार्बन, ये है किससे क्रिया किया? NH2 और KOH, इसके साथ क्या करवाया हमने? गर्म गर्म करवाया, क्या बना? एल्केन, यानी कि CH2 होगा, प्लस में H2। अब इसके अनुसार होगा, चलो एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ क्या ले लेंगे? CH कार्बन और यहाँ H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम यहाँ जाएगा, क्या बना देगा? देखो CH3 मेरे पास पहले से है, CH एक बार क्या है? कार्बन, और इसमें 2 बार H2 और 1 बार H2, कितना बार H2 हो गया? 3 बार, क्योंकि यहाँ पर H2 लगाए हो ना, क्या लगा है? H2, ऐसे देख लो, यहाँ क्या लगा है? H2 और एक बार क्या है? H, तो दोनों में ही H जुड़ा है, तो डायरेक्ट इसको H3 नहीं लिख सकते, होगा इसमें कहा CH क्या बना? 2 कार्बन के लिए H, तो इथेन बन जाएगा। समझ में आया कैसे बना? CH3CHO, इसकी क्रिया करवाए तो क्या बना अपना? सीधा इथेन। डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CHO से CH3CH, ये भी सही है, कैसे भी लिखो अपने हिसाब से, दोनों मान्य होगा। दूसरा क्या बताया था? क्लीमेंस, क्या आएगा? क्लीमेंस अपचयन, क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन में क्या होगा? कार्बोनिल यौगिक है, कौन सा? कार्बोनिल यौगिक, जिंक अमलगम और सांद्र HCl, इसके द्वारा क्या होगा? अपचयन कराएंगे कार्बोनिल यौगिक का, सांद्र HCl और जिंक अमलगम के साथ क्या करवाएंगे? अपचयन, तो क्या प्राप्त होगा? एल्केन। क्या प्राप्त होगा? एल्केन। समझ में आया? दोनों ही एल्केन बनाता है। चलो बताता हूं, क्लीमेंस अपचयन, कार्बोनिल यौगिक मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या कार्बोनिल यौगिक किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? जिंक अमलगम, ठीक, और सांद्र HCl, जिंक अमलगम और सांद्र HCl, तो क्या प्राप्त होगा? एल्कीन, CH, यहाँ H आ जाएगा तो CH3 हो गया, और यहाँ पहले से H, सॉरी यहाँ CH3 और यहाँ पर 2 और 1 3 हाइड्रोजन, फिर से बन गया CH3। क्लियर हुआ? प्लस में क्या बाहर हो जाएगा फिर से? समझ में आया? एग्जाम्पल करवा देता हूँ फिर इसका। CH3 कार्बन, CH ले लो, CH3 करूं, H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 और ये H, यहाँ पर आ गया, देखो 2 H और 1 H, अच्छा 2 बार हाइड्रोजन है, 2 बार हाइड्रोजन को ऐसे तो लिख सकते हो, अभी भी वही, तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया? 3, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ CH3। देखो CH3 क्या है? CH3 क्या है? इथेन, प्लस में, समझ में आया? बना लोगे इस तरह से, बन जाएगा CH3 क्या है? इथेन। क्लियर? क्या क्या लिखेंगे? क्लीमेंस अपचयन, कार्बोनिल यौगिक ब्रैकेट में एल्डिहाइड और कीटोन कर देना, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आया?
कार्बोनिल यौगिक का जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। लिख लोगे? हर बार थ्योरी चेक नहीं करता हूँ, इस बार अब भी लिख कर दिखाओ। अरे यार, इसको चलो तुम लोग लिखो। अब क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बिगड़ गया है।